एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ग्लोरियो का सिर्फ डीमन रेलम में जाने के लिए अर्थ को पार कर गया है। तभी गोकू कहता है ये कितना अच्छा है, हम इतनी जल्दी अर्थ से इतना ज्यादा दूर आ गए। जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं डीमन रेलम के प्लेन्स मैजिक पावर पे काम करते हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा तेज है। क्या हम बॉब सामा के पास जा रहे हैं? हाँ, तुमने सही कहा। जिस पर गोकू पूछता है वो क्या होता है। वो डीमन वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड में ट्रेवल करने का पॉइंट है। जिसे भी डीमन रेलम में जाना उसे बॉब सामा को पास करना पड़ता है। ग्लोरियो सान, तुमने कहा था तुम यहाँ गोकू को लेने आए थे, है ना? हाँ, इसके लिए मुझे थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग ने कहा था जिससे तुम किंग गोमा को हरा दो। तभी गोकू कहता है तो वो किंग टामा कितना पावरफुल है? वो किंग गोमा है। ग्लोरियो कहता है वो छोटा है पर बहुत ही चालाक और उसके पास काफी शानदार मैजिक पावर्स भी हैं, पर तुमने मार्जिन बू को हराया है तो तुम किंग गोमा को भी हराने के काबिल हो। गोकू कहता है तुमने सही कहा, हमें जल्दी करना होगा और डांडे को रेस्क्यू करके दोबारा नॉर्मल होना है। मैंने सही कहा ना सुप्रीम का है। पर ग्लोरियो का इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता और सुप्रीम का उस पर शक करने लगते हैं। तभी वो लोग बॉब सामा के पास आ जाते हैं और सुप्रीम का ग्लोरियो से शिप रोकने के लिए कहता है जिससे वो कविटो काय को लोकेशन के बारे में बता सके और ग्लोरियो शिप रोक देता है जिससे सुप्रीम काय कविटो काय को अपनी लोकेशन बता देते हैं और फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। तभी गोकू कुछ देखता है और पूछता है वो क्या है। सुप्रीम काय कहते हैं वही है बॉब सामा। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक बहुत बड़ी मछली के पास पहुंच गए हैं और यही है बॉब सामा। गोकू कहता है देखो ये तो एक जाइंट गोल्ड फिश है और इसे गोल्ड फिश कह के बुलाने लगता है। मैं कोई गोल्ड फिश नहीं हूँ, तुम पूरी तरह एक बड़ी गोल्ड फिश हो, मुझे गोल्ड फिश मत कहो। और वो फिश गुस्सा होने लगती है। तभी सुप्रीम काय गोकू को रोक के कहते हैं उसे बॉब सामा को नाराज नहीं करना चाहिए। यदि तुम उन्हें पसंद नहीं आया तो तुम डीमन वर्ल्ड में नहीं जा पाओगे। बॉब सामा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। यदि तुम बॉब सामा को गोल्ड फिश कह के चिढ़ाओगे तो वो नाराज हो सकते हैं। तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? पर ऐसा लगता है गोकू पे सुप्रीम काय की बात का कोई भी असर नहीं होता। गोकू कहता है यदि तुम बस गोल्ड फिश नहीं हो तो तुम पोपाय गोल्ड फिश हो। एक पोपाय गोल्ड फिश भी गोल्ड फिश है। और तभी सुप्रीम काय गोकू को शांत रखने के लिए उसका मुंह दबा लेते हैं। तुम कौन हो, अपनी आईडी बताओ। ग्लोरियो कहता है मैं ग्लोरियो हूँ और मैं कुछ समय पहले ही यहाँ से निकला था। तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों भी डीमन रेलम से हैं। मुझे तुम्हारे कान देखने दो, ये पूरी तरह नुकीले हैं, तुम जरूर डीमन रेलम से हो। और दूसरा वाला। तभी सुप्रीम काय मैजिक की हेल्प से गोकू के कान भी नुकीले कर देते हैं और उस मछली को विश्वास हो जाता है कि गोकू भी डीमन रेलम से है। तो फिर ठीक है, अब पिन नंबर बताओ। सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं पिन नंबर क्या है। जिस पर ग्लोरियो कहता है बॉब सामा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे पाने के लिए पहले से ही एप्लीकेशन देना पड़ता है। जिसके बाद ग्लोरियो पिन नंबर बता देता है और वो मछली उन्हें खा लेती है। तभी सुप्रीम काय हैरान होकर कहते हैं उन्हें पिन नंबर के बारे में कविटो काय को बताना होगा और वो कविटो काय को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं पर ऐसा लगता है वो कांटेक्ट नहीं कर पाते। पर तभी उनका सिर्फ एक टोर्नेडो में फंस जाता है और कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। पर उस टोर्नेडो के कारण गोकू को चक्कर आने लगते हैं। गोकू कहता है क्या हम पहुंच गए? ग्लोरियो कहता है नहीं, ये बस रिले पॉइंट है। डीमन रेलम 3 वर्ल्ड में बटा हुआ है और हम 3 अलग अलग कलर के सर्कल देखते हैं जो कि अलग अलग डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए हैं। ग्लोरियो कहता है फर्स्ट सर्कल का इस्तेमाल केवल फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के पैलेस के लोग कर सकते हैं, हमें तीसरे वाले में जाना है। जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं थर्ड वाले से। ये काफी अच्छा नहीं होगा यदि हम सेकंड वाले का इस्तेमाल करें, इससे हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जल्दी से पहुंचेंगे जहाँ पर गोमा है। जिस पर ग्लोरियो कहता है मुझे केवल थर्ड डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए कहा गया है। तभी उनके पास एक छोटी मछली आती है, डीमन वर्ल्ड में दोबारा वापस जा रहे हो? जिस पर ग्लोरियो कहता है हाँ, और वो मछली उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहती है। जिसके बाद वो थर्ड सर्कल के अंदर चले जाते हैं पर वो दोबारा टोर्नेडो में फंस जाते हैं और एक बड़ी सी मछली के पीछे से निकल के थर्ड डीमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। गोकू कहता तो हम यहाँ आ गए। हाँ, ये है थर्ड डीमन वर्ल्ड। जिसे देख के गोकू और सुप्रीम काय काफी हैरान हो रहे होते हैं। तभी सुप्रीम काय कहते हैं मैं कविटो काय को पिन नंबर नहीं बता पाया। तभी वो एक बहुत बड़े होल को देखते हैं। गोकू कहता है ये जगह क्या है? सुप्रीम काय कहते हैं ये डीमन रेलम की टनल है। ये होल रास्ता है, इसके आगे सेकंड डीमन वर्ल्ड है और उसके आगे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड। लंबे समय पहले डीमन वर्ल्ड में आने जाने के लिए इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, पर जब मैं जवान था तब इस रास्ते को बंद करने के लिए किसी ने इस पे शील्ड ऑफ लाइट लगा दी। इसीलिए डीमन वर्ल्ड्स में ट्रेवल करने के लिए बॉब सामा का इस्तेमाल किया जाता है। तभी ग्लोरियो कहता है पर केवल फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लोग ही बॉब सामा का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकंड डीमन वर्ल्ड के चुने हुए लोग। तभी सुप्रीम काय कहते हैं तो तुम बॉब सामा का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? चीजें देख के तो ऐसा लगता है तुम थर्ड डीमन वर्ल्ड से हो। जिस पर ग्लोरियो कहता है मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में काम करता हूँ। सुप्रीम काय कहते तो ऐसा है, किस तरह का काम? ग्लोरियो कहता है यही और क्या। तभी गोकू की नजर किसी चीज पे जाती है जो कि था डीमन किंग डाबूरा का एक बड़ा सा स्टैचू, जिसे पार करके वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। गोकू कहता है आसमान काफी मजेदार लग रहा है, ये अर्थ के आसमान से काफी अलग है इसीलिए काफी अनजाना लग रहा है। जब मैंने डीमन रेलम के बारे में सुना तो मुझे लगा ये काफी भयानक होगा, पर ये अर्थ से ज्यादा अलग नहीं है। सुप्रीम काय कहते हैं देखने से भले ही ना लग रहा हो पर ये काफी ज्यादा अलग है। यहाँ ऐसे प्लांट्स और एनिमल है जिन्हें तुमने कभी भी नहीं देखा होगा और थर्ड डीमन वर्ल्ड की धरती इस तरह से तैरती है। तभी गोकू ग्लोरियो से कहता है मुझे आउटसाइड वर्ल्ड की हवा में थोड़ा सांस लेना है, क्या तुम हमें नीचे ले चलोगे? और ग्लोरियो सबको नीचे उतार देता है जहाँ गोकू उतर के सांस लेने लगता है पर वो काफी अच्छी नहीं होती और वो वहाँ अपनी बॉडी को भी अच्छे से मूव नहीं कर पाता। ग्लोरियो
कहता है ये इस एरिया की गैस के कारण है जो हवा को भारी बना देती है। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, ये पूरी तरह सुरक्षित है। जो सुन के गोकू आसपास की चीजें चेक करने लगता है। सुप्रीम काय कहते हैं मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड में पहली बार आया हूँ। ग्लोरियो कहता है तुम ग्लिंट्स हो है ना? हाँ तुमने सही कहा। जहाँ तक मुझे याद है ग्लिंट्स सेकंड डीमन वर्ल्ड में रहते थे। मुझे यकीन है तुम और तुम्हारे जैसे लोगों के पास थर्ड डीमन वर्ल्ड में आने का कोई भी कारण नहीं था। दूसरी तरफ गोकू एक जानवर का पीछा करते करते एक जगह से गिरने वाला था। ग्लोरियो कहता ध्यान से, यदि तुम डार्क सी में गिर गए तो तुम तुरंत नष्ट हो जाओगे। गोकू कहता ये काफी भयानक था। तभी कुछ डीमन आते हैं जो कि उन पर एरो से अटैक करने लगते हैं, पर गोकू उनके अटैक से काफी इजीली बच जाता है। ये काफी ज्यादा स्लो है, मैंने तुमसे कहा था हवा भारी है। तभी वो डीमन उन पर फिर से अटैक करते हैं, पर ग्लोरियो उनके सारे अटैक से बचते हुए उन पर गन से फायर कर देता है, जिससे वो लोग भाग जाते हैं। वो बस लुटे रहे थे। गोकू कहता है ये जगह तो काफी डेंजरस है। जिसके बाद वो लोग अपनी सिम में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं ग्लोरियो सान अब हम कहाँ जा रहे हैं? ग्लोरियो कहता है टावर। आज रात हम होटल में रुकेंगे और कल मैं तुम्हें किंग कडान के पास ले चलूंगा। सुप्रीम काय कहते तुम्हारा मतलब वो किंग जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा था? हाँ तुमने सही कहा। सुप्रीम काय कहते हैं देख के ऐसा लगता है हम काफी स्लो उड़ रहे हैं। ग्लोरियो कहता है यदि हम तेज चलेंगे तो हवा से हमारे प्लेन की मशीन टूट जाएंगी। तभी गोकू कहता है वहाँ देखो, वहाँ अजीब सा वोल्केनो है। सुप्रीम काय कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, वो उड़ रहा है पर वो वोल्केनो है, कितना ज्यादा अजीब है। ग्लोरियो कहता है उस वोल्केनो से जो गैस निकलती है वो हवा को भारी कर देती है। इस एरिया में सभी जगह वोल्केनो है। ग्लोरियो कहता है इस समय अर्थ में रात हो गई होगी तो तुम्हें नींद आ रही होगी, हम यहीं कहीं रात गुजारेंगे। और वो एक सिटी जैसे एरिया में सिर्फ ले जाता है जहाँ सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं क्योंकि गोकू डीमन की तरह नहीं दिखता। जिसके बाद वो एक होटल में चले जाते हैं। ग्लोरियो कहता है क्या तुम दोनों एक रूम में रह लोगे? सुप्रीम काय कहते हैं हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ग्लोरियो रूम के बारे में पता करने लगता है, पर रूम देने वाला बंदा उन्हें 30,000 में एक रूम देने के लिए कहता है। ग्लोरियो कहता है 30,000 ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा है। वो बंदा कहता है यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम कहीं और जा सकते हो, पर बहुत बुरा है कि इस एरिया में और कोई होटल नहीं है। ग्लोरियो उसको पकड़ के कहता है यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो काफी अच्छे से बात करता, और उसे अपनी गन दिखाता है, जिससे वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और एक रूम के लिए 5,000 चार्ज करता है और उन्हें रूम की चाबी दे देता है। ग्लोरियो चाबी सुप्रीम काय को देके कहता है तुम्हारे रूम ऊपर है, मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊंगा। सुप्रीम काय कहते हैं ठीक है। वो कहता है जब हम आए थे तब मैं खा ही रहा था, इसीलिए अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा? सुप्रीम काय कहते हैं क्या तुमने सब कुछ खा लिया था और तुम अभी भी भूखे हो? और ग्लोरियो उस बंदे से खाने के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहता है सामने एक बार है, और वो तीनों लोग उस बार में चले जाते हैं जहाँ पे भी सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। ग्लोरियो गोकू से कहता है क्या एक हैमबर्गर तुम्हारे लिए काफी होगा? गोकू कहता है मैं पहले ही थोड़ा खा चुका हूँ तो मैं 5 लूंगा। जिसके बाद ग्लोरियो गोकू के लिए हैमबर्गर और अपने और सुप्रीम काय के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर कर देता है, पर सभी लोग अभी भी उन्हें ही देख रहे होते हैं। तुसी और गोकू खाने के फुल मजे ले रहा होता है। तभी उनके पास एक डीमन आता है। हे बच्चे तुम्हारे कान गोल हैं, तुम डीमन रेलम से नहीं हो है ना? ग्लोरियो कहता हम खा रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। तभी उनके पास एक और बंदा आता है। क्या तुम बहुत घमंडी लगते हो है ना? ग्लोरियो कहता तुमने सुना नहीं, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। तभी वो बंदे भड़क जाते हैं और वहाँ और भी लोग आ जाते हैं, और ग्लोरियो एक एक करके सभी को काफी इजीली हैंडल कर लेता है, जो देख के सुप्रीम काय भी शॉक हो जाते हैं। लेकिन गोकू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपना खाना खाने में लगा रहता है। तभी उस पर एक बंदा अटैक करता है, पर गोकू उसे काफी इजीली हरा के दोबारा अपना खाना खाने लगता है। पर तभी गोकू पे एक और बंदा अटैक करता है, पर गोकू उसे दूर कर देता है और स्ट्रेचिंग करने लगता है। तभी उस पर एक और बंदा अटैक करता है, पर गोकू उसे भी दूर कर देता है। तभी एक बंदा गोकू पीछे से एक्स से अटैक करता है। गोकू हैरान होकर कहता है क्या ये अलाउ है? वो बंदा दोबारा गोकू पर अटैक करता है, पर उसकी एक्स फंस जाती है, और तभी गोकू उस पर अटैक करके उसे ढेर कर देता है। तभी सारे डीमन मिलके गोकू पर एक साथ अटैक कर देते हैं, पर गोकू खाते खाते उन सभी से लड़ने लगता है और उन सभी को हरा देता है। गोकू कहता है ऐसा लगता है मैं छोटी बॉडी को बैलेंस कर पा रहा हूँ और डिस्टेंस को भी सेंस कर पा रहा हूँ। सुप्रीम काय कहते हैं ठीक है इतना काफी है, क्या मेरा पेट अभी भी नहीं भरा? तभी ग्लोरियो और हैमबर्गर मंगा लेता है, जिसके बाद हमें गोकू और सुप्रीम काय को दिखाया जाता है जो कि सो रहे होते हैं, और उन डीमंस को भी जो कुछ प्लान कर रहे होते हैं। जिसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है और ग्लोरियो गोकू और सुप्रीम काय को वहां से लेके चला जाता है, और ग्लोरियो एक जगह आके रुक जाता है। सुप्रीम काय कहते हैं ग्लोरियो सान क्या हो गया? पर ग्लोरियो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका सिर्फ वो डीमन ले गए हैं, और जब ये चीज गोकू और सुप्रीम काय नोटिस करते हैं तब वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ पे हमारा डायमा का 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है।